क्या आपको पता है, जब एक सच्चे भक्त ने भगवान को पत्थर के खंभे में खोज लिया, जब एक अत्याचारी राजा ने कहा कि अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है, तभी उस पत्थर को चीरकर भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह प्रकट हुए। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत एवं भक्ति में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही कुशल मंगल होंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ये जो आज का वीडियो है शिव पुराण का, वो भगवान नरसिंह की अद्भुत कथा हमें सिखाता है। और ये कथा सिर्फ भगवान नरसिंह के प्रकट होने का कथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति के सामने संसार का कोई भी शक्ति नहीं टिक पाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते से पहले आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सके। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक बड़ा शक्तिशाली असुर राजा हुआ करता था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। वह बहुत बड़ा घमंडी और अत्याचारी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा। हिरण्यकश्यपु चाहता था कि उससे कोई ना मार सके, इसलिए उसने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उससे कोई भी ना मार सके, ना मनुष्य मार सके, ना कोई पशु पक्षी, ना उसे घर के अंदर मार सके, ना घर के बाहर, ना दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना किसी अस्त्र से मार सके, ना किसी शस्त्र से मार सके, और ना धरती पर मार सके, और ना जमीन पर मार सके, और ना जल पर मार सके। और यह वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु के अंदर बहुत घमंड मिल गया, बहुत घमंड प्राप्त हो गया। उसके अंदर घमंड आ गया कि अब मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, इस संसार में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से घृणा करता था। उसने अपने पूरे राज्य में यह आदेश भिजवा दिया कि कोई भी आज से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। आज से सिर्फ लोग मेरी पूजा करेंगे। सभी लोग डर के कारण हिरण्यकशिपु का बात मानने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बात यह था कि हिरण्यकशिपु का अपना पुत्र ही भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का सबसे छोटा पुत्र था, लेकिन प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु को लेकर अटूट श्रद्धा थी। वह हर समय भगवान विष्णु का नाम जपते रहता था, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। यह सुनकर हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया, और वह प्रहलाद को बोला कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम उस विष्णु का पूजा क्यों कर रहे हो, उसका नाम क्यों जप रहे हो, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तब प्रहलाद एकदम शांति भाव से उत्तर देता है कि पिताजी, इस संसार में सबसे बड़े भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं, और वह सभी जगह मौजूद है। और यह सुनकर प्रहलाद को हिरण्यकशिपु प्रहलाद के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराने का कोशिश किया गया, कभी उसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलने का कोशिश किया गया, तो कभी उसे आग में जलाने का प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हमेशा भगवान उसकी रक्षा करते रहे, हमेशा भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करते रहे। और प्रहलाद के मन में कोई भी डर नहीं था। वह हमेशा यही कहता था कि जिस भगवान ने मुझे जन्म दिया है वही मेरी रक्षा करेंगे। हिरण्यकशिपु की छोटी बहन, जिसका नाम होलिका था, उसे वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। और हिरण्यकशिपु अपनी बहन होलिका को बोलता है कि तुम प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ जाओ, जिससे प्रहलाद जल जाए। और होलिका अपने भाई की बात मानकर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई और आग में बैठ गई। लेकिन होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद नहीं जला। वह हर समय भगवान का, विष्णु का नाम जपते रहा, भगवान विष्णु का नाम ध्यान करते रहा, उनका चरणों का स्मरण करते रहा। और होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद नहीं जला, वह जिंदा बच गया। और इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अधर्म और सत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जीत हमेशा आपकी सत्य और भक्ति की ही होती है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के आमने सामने आकर पूछा, कहाँ है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है। फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या भगवान इस महल में भी हैं? प्रहलाद ने कहा, हाँ भगवान हर जगह है। फिर हिरण्यकशिपु ने एक खंबे की तरफ, विशाल खंबे की तरफ इशारा करके कहा, क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में भी हैं? फिर प्रहलाद ने कहा, हाँ भगवान इस खंबे में भी हैं। फिर हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर अपनी गदा से उस विशाल खंबे पर प्रहार कर दिया। जैसे हिरण्यकशिपु ने खंबे पर वार किया, वैसे भयानक गर्जना हुई, पूरा महल कांप उठा, और उसी खंबे से भगवान विष्णु का अद्भुत रूप प्रकट हुआ। उनका आधा शरीर मनुष्य का था, आधा सिंह का, इसलिए उन्हें कहा गया है नरसिंह।
नरसिंह में नर यानी मनुष्य का शरीर और सिंह सिंह तो जान ही रहे हैं शेर का शरीर। भगवान नरसिंह न तो पूरी तरह मनुष्य थे, न ही पूरी तरह पशु थे। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। समय था संध्या, न तो पूरी दिन थी, न तो पूरा रात था। फिर उन्होंने उस महल के दहलीज पर उसे बिठाया, न तो घर के अंदर, न तो घर के बाहर। फिर उन्होंने उसे अपने गोद में बिठाया, न धरती पर, न आकाश में। फिर उन्होंने अपने नखों से उसका वध किया, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस तरह उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान का बहुत ही अच्छे से उपयोग किया और अधर्म का अंत किया। प्रहलाद की भक्ति का विजय। हिरण्यकशिपु का तो अंत हो गया, लेकिन तब भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत एकदम नहीं हुआ। वो और क्रोधित हो गए, ज्वाला में जलने लगे वो क्रोध से। और सभी देवता उनके पास जाने से डर रहे थे कि कैसे उनके पास जाके उनको शांत करे। तब वह बालक प्रहलाद भगवान के पास गया, उनके पास हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप कृपा करके शांत हो जाइए। अब भगवान तो भक्त वत्सल है, अपने भक्त के वश में हमेशा रहते हैं। तो नरसिंह भगवान तुरंत शांत हो गए और वह प्रहलाद को अपने पास बुलाकर उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वत्स, तुम सदा हमेशा के लिए धर्म की राह पर चलो, सत्य की राह पर चलो। प्रहलाद ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा भगवान से, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम हमेशा धर्म की राह पर चलोगे, तुम हमेशा सत्य की राह पर चलोगे। तभी प्रहलाद बोलता है कि भगवान, अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो यह आशीर्वाद दीजिए कि कभी भी जीवन में मेरे मन से आपके प्रति भक्ति कभी कम ना हो। और ये सुनकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वह प्रसन्न हो गए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें ये समझ में आता है कि भगवान हर जगह मौजूद है। भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि भगवान को हम हर जगह महसूस कर सकते हैं। और अगर आपका भक्ति सच्चा है तो भगवान पत्थर में भी उस भक्त के लिए प्रकट हो सकते हैं। और भक्ति के लिए कोई उम्र जरूरी नहीं है। प्रहलाद एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि बड़े बड़े अत्याचार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। अहंकार का अंत निश्चित होता है, निश्चय जरूर होता है। हिरण्यकशिपु के पास बड़ा साम्राज्य, शक्ति और वरदान भी था, लेकिन उसके अंदर अहंकार आ गया था और वही अहंकार उसके अंत का कारण बना। भगवान अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। प्रहलाद भले एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसके पिता ने उस पर कितने अत्याचार किए, लेकिन उसने कभी किसी दूसरे का सहारा नहीं लिया। वो हमेशा भगवान का ही सहारा लेता था, भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। और ऐसा कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं आते हैं। तो वही प्रहलाद के साथ हुआ, भगवान विष्णु ने खुद प्रहलाद की रक्षा की। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को ये एपिसोड? आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। ये नरसिंह अवतार से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखनी चाहिए, चाहे कैसी परिस्थिति जीवन में कैसी क्यों भी ना आ जाए, क्यों ना आए, कैसी परिस्थिति क्यों ना रहे, आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहे, आप सफल नहीं हो पा रहे हो या कुछ भी, तो सब चीज़ आप बस उन पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिएगा, तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करने आएंगे। आपका भविष्य भी भगवान के हाथ में ही है और आपका हर एक कार्य भगवान स्वयं देखते हैं। तो हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए, अटूट विश्वास रखिए, उन पर श्रद्धा रखिए और इसी भगवान का सहारा लेके रखिए। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो भगवान शिव, भगवान विष्णु के परम भक्त होंगे वो चैनल को जरूर शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, हमारे इस वीडियो पर। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।